हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तमिल मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो इस वक्त तो मैं दुबई में, दुबई का एक लोकेशन है जिसको मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये लोकेशन बताया नहीं जाता है। लेकिन मेरे बाजू में जो लड़का है, पहले थोड़ी स्टोरी समझाता हूँ। आज लगभग 2 साल हो गए मेरे साथ में ना। हाँ हाँ 2 साल से मेरे साथ है और बहुत सारी चीजें हुई। बहुत सारी कंट्री का काम करने की कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं काम अटक गया। और विनीत की उम्र ज्यादा नहीं है, ये लगभग 21 साल का लड़का है। पर खाते पीते घर के लोग हैं, दिल्ली के रहने वाले, तो खाना पीना तो इनकी बॉडी में दिखता है। तो इनका जो भी था, लास्ट में बात हुई कि भाई मुझे दुबई में काम करना है। अब एक फैक्ट बता दो कि भाई दुबई में मैं काम करता नहीं। सबको पता है मैं दुबई का काम नहीं करता हूँ। लेकिन ये मात्र पहला ऐसा कैंडिडेट है जिसके लिए मैंने कोशिश की कि मैं इस बंदे का एक दुबई का पहले शुरुआत करते हैं। तो विनीत को मैंने समझाया कि भाई देखो, तुमको मैं यूरोप से अभी नहीं भेज सकता, पहले तुम ये कंट्री में आओ, क्योंकि देखो दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हम मूव होने सकते, कहीं भी मूव होने सकते हैं। इसको मैंने सब मेल पे समझा दिया कि भाई फूड कंपनी होगी, फैक्ट्री वर्कर का काम होगा, मैन्युफैक्चर हो सकता है, फैक्ट्री वर्कर हो सकता है, कोई भी वर्कर का काम होगा। ये दुबई है। और मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे हमारी एक अलग एजेंसी है जिनके साथ मैंने टाइप किया हुआ है, जो सब काम हमारा यहाँ पे आने के बाद एयरपोर्ट से लेके काम लगाने तक उनका काम होता है। सब कुछ वही करते हैं। वीजा लगाना, काम लगाना, पिकअप ड्रॉप, खाना रहना पीना सब वो करते हैं। विनीत आया एयरपोर्ट पे, बंदा लेने आया। बिल्कुल बंदा एयरपोर्ट से अकोमोडेशन में लेके गया। 3-4 इंटरव्यूज करवाए, कंपनीज में भेजे। बहुत सारी कंपनीज मुझे नहीं जमे, 2-3 कंपनी इनको नहीं जमा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ विनीत। बिल्कुल सर। उसके बाद हुआ कि एक कंपनी लास्ट में हमें पसंद आ गई, सही है ना। बिल्कुल सर। हमको जब पसंद आ गई तो उस कंपनी में हमने इनसे पहले कंफर्मेशन किया कि ये कंपनी तुम्हें जम रहा है या नहीं जम रहा है। विनीत ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ मुझे कंपनी जम गई, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। देखो सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है शुरुआत में, एकदम मैं सैलरी भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सैलरी इतनी मिलती है कि आप स्टार्टिंग में एक अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। फूड मिलता है, बिल्कुल सर। उसके अलावा आपका रहने के लिए अच्छा एकोमोडेशन का मतलब एक रूम में 3 लोग या 4 लोग रहते हैं। सिंगल बस सिंगल बेड है इस कंपनी में। मोस्टली बंकर बेड यूएई के अंदर होता है, लेकिन ये सिंगल सिंगल इनकी किस्मत है। अब इनकी वीजा आ चुकी है, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे काम कर रहे हैं और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बस रिक्वेस्ट एक है, चाहे विनीत हो या कोई भी बंदा, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही कहीं ट्राई करो। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद जो भी आपके बोला गया है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जब कोई भी कंपनी आपके पीछे पैसे और वीजा लगाती है तो आपको यकीन मानिए 8 से 8,500 दिरहम तक खर्चा चला जाता है, जो लगभग इंडिया के 2 से 2.5 लाख का होता है। तो मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और कैरियर बनाओ। विनीत, थोड़ी कुछ चीजें जानना चाहेंगे, आप खुश हो? बिल्कुल सर। खुश हो? बिल्कुल अब अपने को जब करियर की ग्रोथ आगे करनी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, उसका अलग बिल्कुल से टाइप करेंगे। लेकिन कंपनी पसंद आई, बिल्कुल सर। काम सही है। क्या बिल्कुल काम सर। करते हो थोड़ा सा लोगों को बताओ, एक्चुअल में, जेन्युइन में। काम कुछ नहीं है, बस पैकिंग का है। जो चिकन वगैरह आती है उस पन्नी में डाल के और उसी पे सील लगानी होती है। मेरा काम सिर्फ सील लगाने का है। सील लगाने 8 घंटे की ड्यूटी है और 1 घंटा रेस्ट का मिलता है हमें, रेस्ट का, लंच का। टोटल 9 घंटा, यस सर। है ना। तो खाने पीने का सिस्टम क्या, थोड़ा बताओ। खाने पीने का यहाँ मैच है 4 प्रकार की, जैसे कि नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन। ओके। हमारा जो लंच है वो इंडियन में है। और सुबह जैसे कि टाइमिंग होती है 6 बजे की। और हमारा जो पीपी का है उसकी टाइमिंग अलग है। ओके। मैस में जैसे कि हम यहाँ से 8 बजे 9 बजे जैसे भी जाते हैं, लंच का डब्बा हमारे बेड पे या फिर हमारे रूम रखा हुआ के होता बाहर है। रखा होता है। ओके। और शाम को भी यही है हाँ। और रात में भी यही। अच्छा, उसके अलावा मतलब ड्यूटी में ओवर टाइम है कुछ की नहीं? हाँ जी, ओवर टाइम है। जैसे कि अभी तो ऑर्डर वगैरह नहीं है, लेकिन जब ऑर्डर होते हैं तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का ओवर टाइम है। आपकी मर्जी है लगाना हो या नहीं लगाना। अच्छा, उसके अलावा क्या बोला इन्होंने, मतलब बाकी कुछ और बेनिफिट देने वाले हैं? हाँ, जो लेबर के जो बेनिफिट्स होते हैं तो वो सब सब है मिलेंगे, मिलेंगे। सब मिलेंगे। बाकी कंपनी में लोग खुश हैं? बिल्कुल। यहाँ जो मेरे साथ के और मेरे जो साइड वाले रूम के है वो 14-14, 32-32 साल हो गए। जो उनके बच्चे भी अगर हम 1 साल लगा देते हैं इधर, तो हम अपने फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स को अपने थ्रू बुला सकते हैं। बुला सकते हैं। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन आप हैप्पी हो? बिल्कुल सर। ठीक है। और दुआ करेंगे कि आगे जाके भी और हैप्पी रहो, खुश रहो, बिल्कुल और इंशाल्लाह फ्यूचर का जो भी प्लान रहेगा इनके साथ कोशिश करेंगे। बट दुबई में पहला कैंडिडेट, मतलब इसके पहले मैं 40 बंदों 50 बंदों को सेटल कर चुका हूँ, जिसमें मेरे रिलेटिव्स थे। 5 साल पहले की बात है। लेकिन जो कंसल्टेंसी के काम में पहला कैंडिडेट है जो मैंने रिस्क लेकर फैक्ट्री चालू किया और सेटअप हो गया। तो इंशाल्लाह दुबई का काम आप किसी को करना है तो कांटेक्ट कर सकता है +97156493554 पे, या वीजास में लिख के मेल कर सकता है।
दुबई का काम कराना हो, लेकिन एक चीज़ है, आने के बाद सब्र ज़रूर करना, हफ्ते 2 हफ्ते टाइम लगता है। हम बहुत सारे इंटरव्यू भेजते हैं, जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि जेन्युइन है, उसको सेट कर देते हैं दोस्तों। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का या क्लीनिंग का, तो उसको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी प्राइस की वैल्यू हमारी टीम आपको बता दिया करेगी। थैंक यू वेरी मच आप सबका। इंस्टाग्राम की आईडी तबरीक डीएसबी फॉलो जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।